पूरा देश आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़ा है। आरएसएस बीजेपी की जो नफरत की दुकान चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए द्वेष की राजनीति करने का काम कई जगह से शुरू है। उसके जवाब में हमारे नेता राहुल जी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान लगाना चाहता हूँ। गांधी जी का कहना यही है कि मन की बात छोड़ के लोगों की मन की बात सुनो। जी हाँ, बिल्कुल। आपको मैं बता दूं, मैं कांदिवली वेस्ट में यहाँ पे उत्तर मुंबई जिला में उपस्थित नहीं। बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नया पहल देखने को मिला है। एक पहल पहले था भारत जोड़ो आंदोलन, उसमें भी नफरत छोड़ो, नफरत जोड़ो, नफरत छोड़ो, इस तरह कई ऐसी बातें और इरादे देखने को मिलती थी। लेकिन आज इस नए पहल को देखने को मिला कि गाड़ियों में लिखा हुआ है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल गई है अब मुंबई में। अब ये नफरत बाजार में है नहीं है, लेकिन आज एक कांग्रेस पार्टी के लोग कहेंगे कहीं ना कहीं बात अब मुद्दा देखने को मिल गई है। अब ये नफरत और प्यार कहाँ होने वाला है, ये कांग्रेस पार्टी के लोग ही कहेंगे। क्या कहना चाह रही हैं आप? जिस तरह से यहाँ पे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, क्या अब दुकान जितनी है क्या मोहब्बत में आ जाएंगी? आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी जी यूएस गए और उन्होंने वहाँ की जो फर्स्ट लेडी जिसे कहते हैं 7.5 कैरेट का डायमंड दिया, ग्रीन डायमंड। तो शायद मोदी जी वहाँ मोहब्बत उनके तरीके से बांट रहे और यहाँ राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में और नवनिर्वाचित अध्यक्षा वर्षा ताई के नेतृत्व में जो यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, मणिपुर में दंगे हुए, वहाँ जो असल मोहब्बत फैलाने की ज़रूरत है वो राहुल जी, खड़गे जी और वर्षा ताई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के हम सब आम कार्यकर्ता हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी यूएस में फैला रहे हैं, मोहब्बत फैला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम भारत में कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि मैं आज यहाँ पे उत्तर मुंबई जनसंपर्क कार्यालय में उपस्थित हूँ, लेकिन हमारे बीच में मुंबई अध्यक्षा वर्षा ताई गायकवाड़ उपस्थित है। जिस तरह से भारत जोड़ो नफरत छोड़ो के पहली बार एक पहल देखने को मिली थी, अब ये दूसरी पहल जो अब देखने को मिला है, कहीं ना कहीं बाजारों में नफरत है, दुकानों में मोहब्बत है। ये आज आप ही बताएंगी एक किस तरह का मोहब्बत है और नफरत है। देखिए, जिस तरह से देश में रहे या महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि लगातार मैंने देखा कि 18 जगहों पे एक अलग हादसे हुए और एक द्वेष की राजनीति करने का काम कई जगह से शुरू है। उसके जवाब में हमारे नेता राहुल जी ने कहा था कि नफरत के बाज़ार में मैं मोहब्बत की दुकान लगाना चाहता हूँ, हर किसी को प्यार बांटना चाहता हूँ। और आपने जिसका जिक्र किया, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 6 महीने तक जो है पदयात्रा की और लोगों को जोड़ने का काम किया। चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हो, उसको गला लगाने का काम किया, लोगों की बात सुनने का काम किया। हम मोहब्बत के दुकान से माध्यम से लोगों की बात सुनना चाहते, लोगों के साथ खड़ा रहना चाहते, मुंबई कर की जो समस्या है उसको हल करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग ने ये आज यहाँ पे जो जितने भी हमारे ऑफिसेस हैं या हमारे जितने भी पहचान के लोग हैं वो सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और मुझे लगता है पूरे मुंबई में, क्योंकि मुंबई भारत का एक छोटा स्वरूप है और पूरे मुंबई में हमारी कोशिश रहेगी कि ये शुरुआत हो और पूरे भारत तक ये आगे जाके फैले। एक लास्ट सवाल है कि कहीं कहीं देखा कि अब कुछ ही पल रह गए हैं, बीएमसी की चुनाव कब हो ना हो, ये तो कई सालों से चल रहा है, अब 1 साल हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो नफरत छोड़ो और दुकानों में मोहब्बत जिस तरह से जोड़ी जा रही है, क्या कांग्रेस पार्टी को इस बार कहीं ना कहीं बीएमसी और हम मुंबई के सवालों के उठाने का काम कर रहे हैं। हम नाले सफाई के ऊपर बात कर रहे हैं, हम पोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम सड़क के भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर रहे हैं, बीएसटी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हम लोगों के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर बात करने की राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों के साथ खड़े रहने की बात करते हैं। पलटेगा 2024 में ये पासा पलटने वाला है। उसके बाद आपको ये सब दिखाई देगा कि महंगाई भी कम हुई। जैसे कर्नाटक में सरकार आने के बाद जैसे गैस पे कम हुआ, वैसे ही यहाँ महाराष्ट्र में भी ये सब, और अगले आने वाले चुनाव में आगे जो भी स्टेट पे लेवल पे चुनाव होंगे वहाँ सब पे मोहब्बत की दुकान खुल गई। सब हाँ, बिल्कुल। अब मोहब्बत की दुकान खुल गई, पासा पलटे ना पलटे, लेकिन लोग अब कांग्रेस के पार्टी के लोग जरूर पलटना चाहेंगे, क्योंकि अब सच्चाई इनसे ही जानना चाहेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए आप, बताइए कैसे पलटा जाएगा? पलटा जाने के लिए जो सरकारें आती है वो सरकारें लोगों का काम करना चाहिए। जात धर्म के पद पे चल के किसी का पेट भरने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा जो ज़रूरतमंद है उसको नौकरी होना चाहिए, उसका घर चलना चाहिए, रोजी रोटी का सवाल जो है वो छूटना पहला चाहिए। रोजी रोटी का सवाल है, घर चलना चाहिए। घर नहीं चलेगा तो जिएगा कैसे? और लोग से पूछना चाहेंगे। क्या कह रहे हैं बताइए आप? ये नफरत हमारे राहुल गांधी जी का कहना यही है कि मन की बात छोड़ के लोगों की बात, मन की बात सुनो। मन की बात कहते हैं वो हमेशा हमारे पीएम। तो हमारा कहना ये है, राहुल गांधी जी का कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना ये है कि लोगों के दिल की बात सुनो,
अपने मन की बात लोगों को सुना के कोई मतलब क्या नहीं। दुकानदार वाले लोग क्या आपके साथ में है, मोहब्बत में है? बाजार में क्या नफरत है? पूरा देश आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़ा है। आरएसएस बीजेपी की जो नफरत की दुकान चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान लेके आज लोगों के बीच में घूम रही है कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। यही पहले इससे पहले भारत जोड़ो नफरत छोड़ो इस तरह के आंदोलन का एक नारा था राहुल गांधी का, लेकिन अब एक नया नारा और नई पहल देखने को मिल गई है। अब ये गाड़ियाँ चलेगी, इसी तरह से वैन देखने को मिलेगा और उस पर कांग्रेस पार्टी के उत्तर मुंबई में अब देखने को मिल गया है। अब इसी तरह से ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल गई है। अब खुले ना खुले तो समय बताएगा, लेकिन इन्होंने कोशिश की है कि अब जिस तरह से बाजार में नफरत हो रहा है अब दुकानदारों के ऊपर मोहब्बत डालना पड़ेगा। अब चाहे गुलाब का फूल दे या टॉफी और चॉकलेट खिलाएं, ये कांग्रेस की रणनीति चालू हो गई है। धनुधर यादव की रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।